MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 1200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम से रिलेटेड आप पुस्तक खरीद सकते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। साथ ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक और अप्लाई का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं, वहां जाकर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। 7 मई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 21 मई 2026 तक। फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि भी 21 मई तक है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 26 मई 2026 तक। इन पदों पर जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो 24 जून 2026 को किया जाएगा और उसके एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मोड में जारी किए जाएंगे, जहां आप MPESB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक या UPI का प्रयोग करके। अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट और मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 500 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, EWS, OBC और दिव्यांगजनों को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ऐसे जो पद हैं जो बैकलॉग के हैं उन्हें किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। MPESB मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 के अंतर्गत वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे एज लिमिट की, क्वालिफिकेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों, एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है, एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। कम से कम एज कैंडिडेट की 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट में यह रिलैक्सेशन SC, ST, OBC और जो मध्य प्रदेश के नगर सैनिक कर्मचारी हैं, नगर निगम मंडल शासकीय और निशाक्तजन महिला अनारक्षित जो कैंडिडेट हैं उनको 18 से 40 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, 5 साल की यहाँ छूट के बाद में। अन्य प्रदेशों के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 18 से 40 साल के बीच आवेदक को एज लिमिट क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी मूल निवासियों को मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो रिजर्वेशन का फायदा है वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल के नागरिक भी इन पदों पर अप्लाई करने के पात्र होंगे। बात करते हैं पदों की संख्या की। टोटल पद हैं अस्पताल सहायक भर्ती 2026 मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंतर्गत 1200, जिनमें से अनारक्षित के हैं आप देखेंगे 324, EWS के 120 हैं, SC के 192 हैं, ST के हैं 240 और OBC के 324 पद हैं। टोटल सभी कैटेगरी के मिलाकर 1200 पद यहाँ जारी किए गए हैं। इनमें से ओपन जो जनरल पोस्ट है वो है 234, महिलाओं के हैं 126 और भूतपूर्व सैनिकों में पुरुषों के 156 जो कि ओपन में है और 84 हैं भूतपूर्व महिलाओं के लिए और 389 हैं ओपन संविदा कर्मियों के लिए और 211 हैं महिलाओं के लिए। यहाँ ओपन से मतलब है इन पदों के लिए महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वेतनमान जो होगा 15,500 से 49,000 रुपये होगा। साथ में वेतन आयोग के लेवल 1 में शैक्षिक योग्यता जो यहाँ रखी गई है, कम से कम आवेदक हाई स्कूल पास होना चाहिए। MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन और रतलाम जैसे डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे।
तो दोस्तों MPESV हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है। हिंदी के अंतर्गत सूरदास के पद, तुलसीदास, जयदेव, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, जो ये काव्य खंड पर आधारित इन पाठों को शामिल किया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड में स्वयं, प्रकाश, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में रस, अलंकार, समास, संधि, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि, लेखक परिचय पर प्रश्न होंगे। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश, पद्यांश पर प्रश्न होंगे। कृतिका भाग 2 में माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के अंतर्गत जो सिलेबस होगा इसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामितीय, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी प्रायिकता पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, कार्बनिक, यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, अनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभास, हमारा वातावरण पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सोशल साइंस में इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद पर प्रश्न होंगे। भूगोल में संसाधन, वन, वन्य जीवन, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण उद्योग पर प्रश्न होंगे। जबकि राजनीतिक में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म, लोकतंत्र पर प्रश्न होंगे। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा, साख, वैश्वीकरण पर प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। इसी तरह जो इंग्लिश का सिलेबस है इसमें फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज, पोइट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रामर में टेंस, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, राइटिंग में लेटर्स और ऐसे पर प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस तरह से MPESV अस्पताल सहायक भर्ती 2026 के अंतर्गत 1200 पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड में 21 मई 2026 तक। परीक्षा की तैयारी के लिए जो आवश्यक पुस्तकें हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से आप सीधा इस्तेमाल करके परचेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे MPESV हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए MPESV की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ इस पेज पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, इस पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आवेदन का एक ऑप्शन दिया गया है। इसके सामने जो ब्लू कलर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है। यहाँ आप देखेंगे कि नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारी शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है, इस पर आपको क्लिक करना है और वापस आपको उसी पेज पर आ जाना है और दिए गए घोषणा वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। पोर्टल शुल्क यहाँ पर आपको 60 रुपये देना है। अगर आप यूजर रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना है। यहाँ सामान्य पंजीकरण संख्या देनी है अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अगर आप पहली बार पंजीकरण करा रहे हैं तो यहाँ आपको लिंक करना होगा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ आपके पास में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, यस नो में सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ आप देखेंगे प्रोफाइल पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, दिए गए जो नंबर टोटल है उसको यहाँ डाल देना है, जैसे 9 + 2 हो गए 11। उसके बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है जिससे मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट करना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर देना है केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके।
नंबर का टोटल यहाँ देने पर ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है, जिससे मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजाएंगे। ओटीपी को यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का जो आगे डिटेल मांगी जा रही है वो प्रोवाइड करा देना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करा देना है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और डोमिसाइल, इसके साथ साथ जो पंजीकरण है, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का जो प्रूफ है वो आपको अपलोड कराना है ऑनलाइन मोड में। तो और फाइनली अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करा देनी है एमपीएसवी हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 21 मई 2026 से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई है अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।